तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटे ऑर्बिटल्स की। तो बेसिकली आपके 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बेटे एस ऑर्बिटल की। किसकी बात करने वाला हूं बेटे? एस ऑर्बिटल। तो जो एस ऑर्बिटल है बेटे वो देखने में कैसा होता है? वैसे तो ये नहीं बन पाया शेप का, स्फेरिकल। कैसा होता है बेटे? स्फेरिकल, मतलब थोड़ा सा सर्कुलर, थोड़ा सा सर्कुलर। अब जो एस ऑर्बिटल है, सबसे पहली बात उसकी शेप बेटे। सबसे पहली बात क्या उसकी? तो उसकी जो शेप है वो कैसी होती है बेटे? स्फेरिकल। ओके, अब ध्यान से समझना बात को, ठीक है जी। अच्छा, अब ये है ऑर्बिटल, इसके बीच में है न्यूक्लियस, इसके बीच में है, इसके अंदर कौन है? न्यूक्लियस। मान लो मैं हूं न्यूक्लियस, कहाँ हूं, क्या हूं बेटे? अब मैंने न्यूक्लियस से बाहर जाना शुरू कर दिया। मैं एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता हूं, मैं वाई डायरेक्शन में भी, मैं जेड डायरेक्शन में भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है जी। बीच में कौन है? न्यूक्लियस। कौन है? अब एस ऑर्बिटल की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, मान लो मैं आ रहा हूं ऊपर, कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? अभी कहां हूं मैं? इसके बीच में, इसके। अब यहां पे चारों तरफ क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला था जैसे ये न्यूक्लियस है, जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर निकल लगते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो चांसेस है वो हमारे को बढ़ना शुरू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे को मिलनी शुरू। तो इस तरह का रीजन होता है। इस ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं बेटे? 1s ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1s ऑर्बिटल बोलते हैं। अब मैंने न्यूक्लियस से चलना शुरू किया, मैंने न्यूक्लियस से चलना शुरू, मैं आया एक्स डायरेक्शन में। कहां आया? तो मेरे को क्या मिली बेटे? चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली। अगर मैं कहां जाऊं तो यहां पे भी क्या मिल रही है? चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मैं कहां जाऊं बेटे? एक्स जेड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में बेटे? तो यहां पे भी क्या हो रही है मेरे को? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब एस ऑर्बिटल में चाहे मैं एक्स डायरेक्शन में जाऊं, चाहे मैं वाई डायरेक्शन में जाऊं, चाहे मैं जेड डायरेक्शन में, हर तरफ मेरे को क्या मिल रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही। और जो एस ऑर्बिटल की शेप है वो कैसी है? स्फेरिकल। कैसी है बेटे? मतलब जिस भी डायरेक्शन में जाऊंगा हर डायरेक्शन में मेरे को क्या मिलेगी? सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एस ऑर्बिटल में एक डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक डायरेक्शन में कम। तो इसका मतलब है जो आपका एस ऑर्बिटल है, ठीक है बेटे, उसमें क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बेटे? मतलब हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में बेटे, हर डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सेम। तो हम बोल सकते हैं एस ऑर्बिटल डज नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। डायरेक्शनल, ठीक है। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक कब आती है बेटे? जब एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट एस में ऐसा। तो इस ऑर्बिटल को जो कौन सी शेप का होगा बेटे? स्फेरिकल शेप का होगा, उस ऑर्बिटल को क्या नाम दिया जाएगा? एस ऑर्बिटल नाम दिया जाएगा। यह बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है। न्यूक्लियस से मैंने जाना शुरू कर दिया, मेरे को क्या मिली बेटे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली बेटे। वो कौन सी शेप में मिली बेटे? स्फेरिकल शेप में। तो इस रीजन को हमने क्या नाम दे दिया? एस ऑर्बिटल का नाम दे दिया। क्लियर हुई बेटे बात? ओके, ठीक है। दूसरे ऑर्बिटल की बात करता हूं बेटे। दूसरा ऑर्बिटल होता है कौन सा बेटे? पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये कौन सी शेप का होता है बेटे? डंबल शेप का। कौन सी शेप का बेटे? डंबल शेप का। ओके, इस तरह का बेटे। कौन सी शेप का बेटे? डंबल शेप का, ठीक है। अच्छा, अब ये पी ऑर्बिटल होते हैं 3 तरह के। कितनी तरह के बेटे? 3। P2P सब शैल। अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, पहले ऑर्बिटल समझो। पी ऑर्बिटल होते हैं कितनी तरह के? अब ध्यान से समझना, यहां बीच में ये कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस? तो अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस जाता हूं, चाहे मैं पॉजिटिव एक्स जा रहा हूं, चाहे मैं, तो मेरे को क्या मिल रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इनको बोलते हैं बेटे लोब्स। क्या बोलते हैं? लोब्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाएं क्या होती है? सबसे ज्यादा। समझना बेटे बात है ना? अगर मैं एक्स डायरेक्शन में जाता हूं, कहां जाता हूं, तो क्या मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है? अरे मिल रही है। नीचे को जाता हूं, मिल रही है। इसी में ही अगर मैं वाई में जाता हूं, कहां जाता हूं? मिला कुछ? तो वाई क्या करेगा बेटे? यहां पे नोड का काम। जेड में जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? क्या मिला कुछ बेटे? कुछ भी नहीं मिला। मतलब जो पी ऑर्बिटल है ये कितनी तरह के होंगे बेटे? 3 तरह के।
पहला जो ऑर्बिटल होगा उसको बोला जाएगा px ऑर्बिटल। कौन सा? px उसको बोला जाएगा जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? सिर्फ अलोंग x डायरेक्शन में होगी। कौन सी डायरेक्शन में बेटे? ये बात क्लियर हुई? अच्छा, y में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, z में मिली। अच्छा, अगर मैं यहां से एक प्लेन पास करूं, क्या पास करूं? प्लेन क्या होता है? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशनल। कर लूं प्लेन पास? जो ये YZ प्लेन है, कौन सा प्लेन? ये हो गया ना x एक्सिस, x एक्सिस। ये हो गई कौन सी एक्सिस? Z मान लो। और ये कौन सी हो गई? अब ये देखो कौन सा प्लेन जा रहा है? अलोंग y और z एक्सिस ये प्लेन। क्या इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं? तो जो ये प्लेन है बेटे, ये जो है प्लेन है, इसको क्या बोला जाएगा? एंगुलर नोड बोला जाएगा। दो तरह के नोड होंगे, एक होगा रेडियल नोड, एक होगा एंगुलर। एंगुलर नोड क्या होगा? एक प्लेन। क्या होगा? एक प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। मतलब p ऑर्बिटल्स में एंगुलर नोड होते। समझे बात को कि नहीं समझे बेटे? ठीक है, इसका मतलब यहां पे कौन होता है बेटे? एंगुलर नोड। और इनको निकालने का फॉर्मूला है खाली L। इस तरह से क्या निकलते हैं आपके? एंगुलर नोड निकलते। अब देखो S था बेटे, क्या था? अगर मैं इसमें मान लो प्लेन कहां से पास करूं, ये हो गया कौन सी एक्सिस? ठीक है, ये हो गई कौन सी? ये हो गई कौन सी? हर डायरेक्शन में मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या इसमें कोई एंगुलर नोड है? इसमें कोई एंगुलर नोड। बात समझ में आ गई बेटे? p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डंबल। अच्छा, ये तो हमने x की बात की। अच्छा, अभी आ गया मेरा दूसरा ऑर्बिटल। ये आ गया मेरा दूसरा, x डायरेक्शन में गया। कौन सी डायरेक्शन में? क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली? ठीक है, z में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली? y में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली? तो इस ऑर्बिटल को क्या बोला जाएगा बेटे? कौन सा ऑर्बिटल? पी वाई। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में बेटे? सिर्फ y डायरेक्शन में प्रेजेंट। समझ में आई बेटे बात? कोई डाउट किसी को बेटे? पक्का बेटे? अब देखो, ये आ गया तीसरा ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? x डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली। क्या y में मिली? z में मिली। तो ऐसे ऑर्बिटल को कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे? pz ऑर्बिटल। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, ये कैसा होगा? इस तरह का होगा। तो अब ये तो टू डायमेंशन है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन सा हो गया बेटे? ठीक है, ओके। और मेन एक्सिस किसको माना जाता है? Z को माना जाता है। इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये बात समझ में आ गई बेटे? p ऑर्बिटल में कौन से नोड होते हैं? समझ में आई बेटे बात? p ऑर्बिटल कितनी तरह के होते हैं बेटे? ठीक है, तो इस डंबल शेप में मेरे को क्या मिलती है? यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? किसी को कोई डाउट? अच्छा, Z में बढ़ूं बेटे, फिर सारी इमेज बनाएंगे एक एटम की, कैसा वो दिखता, क्वांटम नंबर्स का यूज क्या है। ठीक है बेटे? अब बात करते हैं कौन से ऑर्बिटल की बेटे? डी ऑर्बिटल है ना? इसकी शेप होती है डबल डंबल। ठीक है, और ये कितनी तरह के होते हैं बेटे? 5। कितनी तरह के बेटे? 5। डबल डंबल। इस तरह की शेप किसकी होती है बेटे? डी ऑर्बिटल्स की होती है। इस तरह की जो शेप है वो किसकी होती है बेटे? डी ऑर्बिटल्स की होती है। अब कितनी तरह के होते हैं बेटे? पहला जो ऑर्बिटल है उसको बोल दिया मैंने DXY। क्या बोल दिया? अच्छा, अब ध्यान से समझना, इसमें एक कैच है, क्योंकि आपको ऑर्बिटल्स की शेप बनाने को पेपर में आती है। एक चीज का क्या ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना, जो आपके पहले 3 ऑर्बिटल्स, मान लो ये मान ली मैंने कौन सी एक्सिस, ये मान ली कौन सी, जो ये पहले 3 ऑर्बिटल आते हैं, इनके जो लोब्स हैं क्या हैं, वो कहां होते हैं? एक्सिस के बीच में। एक्सिस के, समझना बेटे बात है ना? ये कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स मान लो। कौन सी हो गई? जो मर्जी माननी, क्या लिखा मैंने? वाई लिखा। ये कौन सी हो गई बेटे? कौन सी हो गई बेटे? वाई। और ये वाली कौन सी हो गई बेटे?
ध्यान से समझना, ये मान ली मैंने y, ये वाली मान ली मैंने, चाहे ये वाली एक ही बात है, ये प्लस x है, ये प्लस y, ये एक ही बात है क्या कि दो बातें हैं बेटे? अरे एक ही है, अरे है, अरे पक्का। अब समझो बेटे क्या सीन है, ये कौन सी एक्सिस हो गई, ये कौन सी एक्सिस हो गई। अब देखो ध्यान से, जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल होगा, कौन सा डी, उसके जो लोब्स होंगे क्या होंगे उसके, वो कहाँ होंगे, एक्सिस के बीच में, एक्सिस के, ये थी एक्स एक्सिस यहाँ पे, ये कौन सी एक्सिस थी, ये लोब कहाँ आ रहा है, इन दोनों के, अरे आ रहा है, ये थी वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और ये हो गई वाई, ये हो गई, ये लोब कहाँ आ रहा है इसके, मतलब इनमें क्या होगा, जो आपके ये लोब्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, वो लाई करेंगे एक्सिस के। तो ये शेप होगी किसकी, डी एक्स वाई ऑर्बिटल की। तो जो भी आप ऑर्बिटल ले रहे हैं आपने लोब्स बनाने हैं उन एक्सिस के। क्या ये बात क्लियर हुई बेटे? इस तरह का कौन सा ऑर्बिटल दिखता है, डी ऑर्बिटल दिखता है। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 4 रीजन में फैली हुई, ठीक है। सिर्फ अलोंग जेड डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, एक्स वाई प्लेन में। क्लियर बेटे? कोई डाउट किसी को बेटे? अच्छा, नेक्स्ट बना दो कोई भी। नेक्स्ट कौन सा लेंगे बेटे, कोई भी ले लो, अरे बोलो। एक्स को मैं जेड को यहाँ बढ़ा दूँ ऐसे, ठीक है। ये कौन सा हो गया, कौन सी एक्सिस हो गई, ये कौन सी हो गई, अच्छा। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल में बात कर रहा हूँ एक्स जेड ऑर्बिटल, कौन सा, अब समझ लो वाई कौन सा था हमारा, वाई कौन सा था। अब जो एक्स जेड ऑर्बिटल है वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई, ये हो गई वाई एक्सिस, क्या हो गई, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली। क्लियर बेटे बात? ये हो गई एक्स एक्सिस, कौन सी, और ये कौन सी हो गई, कौन सी हो गई। क्लियर हुई बेटे बात? ये लोब्स कहाँ आ रहे हैं, एक्स और जेड के, क्या वाई में आए, पक्का बेटे? तो कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ, एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के, ठीक है बेटे, एक्स और जेड के, एक्स और जेड के। तो ये कौन सा हो गया, डी एक्स जेड, ठीक है। पहले वाला कैसा था, ऐसा, दूसरे वाला कैसा होगा, समझे बेटे बात की नहीं समझे, किसी को कोई डाउट? पक्का बेटे? पहले वाला कैसा था, दूसरा वाला कैसा था, तीसरा कैसा होगा, कौन सी डायरेक्शन में बेटे, y और z कौन सा है, y कौन सा है, तो कैसा होगा बोलो, समझे बेटे? x में गया कुछ मिला, कुछ मिला, पक्का बेटे? ये हो गया कौन सा, z, ये हो गया लोब्स का लाई कर रहे हैं z और y के, तो इस ऑर्बिटल को बोला जाएगा डी जेड या वाई जेड, जो भी आपने बोलना आप अपनी मर्जी से बोल सकते हो। बेटे बात क्लियर हुई सभी को कि नहीं हुई? पक्का बेटे? तो अगर मैं तीसरा ऑर्बिटल बनाऊं वो कौन कौन सी एक्सिस के बीच में आएगा बेटे, y और, तो बनाओ y और z, एक लोब आ गया, यहाँ आ गया, अरे दूसरा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और तीसरा कहाँ आएगा बेटे, यहाँ आएगा, चौथा कहाँ आएगा, y को देखो, ये y, ये हो गया z, कहाँ आएगा, तो ये कौन सा हो गया, डी वाई। क्या बात समझ में आई बेटे कि नहीं आई? अब में से थोड़े लोब थोड़े छोटे बड़े बन गए, ठीक है, बट इनमें क्या होती, सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल सेम होती है। तो इन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल्स। अभी तो कितनी बात हुई, सिर्फ 2 और होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्बिटल है आपका, नेक्स्ट ऑर्बिटल है आपका डी एक्स स्क्वेयर माइनस। तो ये एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसमें जो लोब्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, एक्सिस के, ऐसा बेटे, कैसा, ये होगी कौन सी एक्सिस, वाई, ये कौन सी हो गई, हो गई। अब देखो जो लोब्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, एक्सिस के, एक्सिस के, पहले कहाँ आ रहे थे, एक्सिस के बीच में, एक्सिस के, अब कहाँ आ रहे हैं, एक्सिस के, अरे आ रहे हैं, यहां से गया y एक्सिस, यहां से गया
अरे बात क्लियर हुई बेटे कि नहीं? तो इन और इस ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे हम? डी एक्स स्क्वायर माइनस, और लास्ट ऑर्बिटल होता है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अच्छा, जेड कौन सा एक्सिस माना था हमने? ये वाला, ये हो गया, ऐसा होगा, और साथ में यहां होगी एक सर्कुलर रिंग। क्या होगी? वहां पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता। वो सर्कुलर रिंग कहां लाई करेगी? एक्स और वाई प्लेन में लाई, और बाकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां लाई करेगी? जेड एक्सिस में लाई करेगी। समझ में आई बेटे बात की नहीं आई? क्लियर हुई बेटे बात की नहीं? तो इस तरह से क्या होती है, हमारे ऑर्बिटल्स की शेप्स होती है। अब देखो, अब एटम की पिक्चर बनाएंगे, एटम की पिक्चर बनाएंगे, एटम की पिक्चर बनाएंगे बेटे। ध्यान से समझेंगे बेटे बात को, ध्यान से बात को समझना है, ठीक है बेटे? जिसको पता नहीं लगेगा पूछना है बेटे, ठीक है बेटे? अरे ध्यान से देखेंगे सभी, है ना? सबसे पहले हमारे पास था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? वो हमारे को बताता था डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? अब मान लो मैं हूं न्यूक्लियस। मैं कौन हूं? पकड़, मैं कौन हूं? मैं हूं इस ऑर्बिटल के अंदर, इस ऑर्बिटल के, समझ रहे हो? मैं हूं बीच में। मैं कहां हूं? एक गुब्बारे नहीं आते बेटे जो मेलों में बिकते हैं, उसके अंदर होता है छोटा गुब्बारा, उसके अंदर होता है, उसके बाहर होता है। तो आप मानो मैं कहां हूं? उस छोटे गुब्बारे के भी मैं हूं न्यूक्लियस। मैं कौन हूं? अब जैसे जैसे मैं बाहर जाऊंगा, कहां जाऊंगा बेटे? तो मेरे को क्या मिलेगा? छोटा गुब्बारा, मतलब वहां पे कौन मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं छोटे गुब्बारे से कहां निकल गया? तो बाहर मेरे को मिलेगा नोड। क्या मिलेगा उसके बाद? मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन। फिर थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, उसके बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू। बात समझ में आई बेटे कि नहीं आई? विजुअलाइज करना चीजों को, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आता है 1s ऑर्बिटल। कौन सा? मैं हूं मान लो कौन? न्यूक्लियस। कौन हूं? मैं गया बेटे, मेरे को कौन सा ऑर्बिटल मिला? 1s ऑर्बिटल। मैं हूं न्यूक्लियस। कौन हूं? मेरे को यहां क्या मिली? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अरे मिली, कौन सी शेप में मिली? स्फेरिकल शेप में। तो मैं कहां चला गया? स्फेरिकल शेप में चला। अब मैं स्फेरिकल शेप से कहां निकल गया? कहां निकल गया? मेरे को यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब पहले कौन आएगा? पहला एनर्जी शेल। उसमें कितना सब शेल होगा? उसमें ऑर्बिटल भी कितना होगा? ये हो गया पहला एनर्जी शेल का रीजन खत्म। पहले एनर्जी शेल का रीजन खत्म। एक और आओ, जल्दी आओ, एक और आओ, जल्दी आओ, ठीक है बेटे? यहाँ खड़े हो जाओ, इधर हो जा, तू इधर हो जा भाई, इधर आ जा, ये पकड़ भाई, इधर रुक जा, ऐसी पकड़ियो। एक और आओ, जल्दी आओ, जल्दी भाई, ये पकड़, इसके साथ खड़ा हो जा, इधर को, इधर को, इधर को, ऐसे ऐसे ऐसे, बस बस, समझना समझना मेरे बात को। एटम कैसा दिखता है? एटम कैसा? मैं हूं न्यूक्लियस। कौन हूं? मैं एंटर हुआ, क्या मिला बेटे? एस सब शेल, एस ऑर्बिटल, पहला एनर्जी शेल, जहां पे क्या था? सिर्फ एक ही ऑर्बिटल। मेरे को क्या मिली? स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैं उस पहले जो एनर्जी शेल था उसे क्या निकल गया? बाहर। बीच में यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मतलब नोड था, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा, मेरे को कौन सा ऑर्बिटल मिल गया? 2s ऑर्बिटल, जिसकी अगेन शेप कैसी थी? कौन सी थी बेटे? अरे बात समझे? अरे पक्का 2s से कहां गया? थोड़ा सा, मेरे को कौन सी ऑर्बिटल मिले? अरे 2p ऑर्बिटल। अरे 2p ऑर्बिटल, ये जो पूरा रीजन था, ये जो पूरा, ये कौन सी एनर्जी शेल का रीजन था? सेकंड एनर्जी शेल का रीजन, जिसमें टोटल ऑर्बिटल कितने थे? ऑर्बिटल कितने थे? और सब शेल कितनी थी? इस सब शेल को बोला कौन सी सब शेल? 2s। क्या बोला? 2s। इस सब शेल को क्या बोला? 2p। और इसमें ऑर्बिटल कितने हैं? 4। p ऑर्बिटल कितने होते हैं? क्वांटम नंबर कल एब्सेंट थे आप, ठीक है? p ऑर्बिटल कितने होते हैं? ये सारा रीजन था कौन सा? फर्स्ट एनर्जी शेल का, जिसको बोर जी ने क्या बोला? ऑर्बिट। वो खाली ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ फैली हुई, तो इस रीजन को हमने बोला पहला एनर्जी रीजन, पहला एनर्जी शेल।
ठीक है, फिर हम गए आगे, कहां गए? आगे। सेकंड एनर्जी शेल में। सेकंड एनर्जी वहां पे मार को मिले दो तरह के ऑर्बिटल। कितनी तरह के? 2s और इसको बोला सब शेल। क्या बोला? इसको भी बोला, ये 2s सब शेल। कौन सा सब शेल? 2s। इसमें कितना ऑर्बिटल है? सिर्फ कितना? उसके बाद में आगे गया, ये कौन सा सब शेल है? यहां पे कितने ऑर्बिटल मिले? ये पूरा जो रीजन था वो कौन सा था? सेकेंड एनर्जी शेल का। सेकेंड एनर्जी बोर जी के अकॉर्डिंग क्या था? सिर्फ एक सर्कल था जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे, बट वो सर्कल वो क्या एक रीजन, वो क्या हो गया? सर्कल क्या था? ऐसा था सिर्फ उस सर्कल को इधर से भी खींच दिया, इधर से भी सिलेंडर बन गया, हो सिलेंड्रिकल शेप का। अब वो क्या बन गया? कि रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाएं हमारे को मिल रही। तो असली में जो 3 डायमेंशनल जो पिक्चर होती है एटम की वो कुछ ऐसी दिखाई। पहले मैं एंटर करूंगा, मेरे को मिलेगा 1s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? अरे कौन सी शेप का था बेटे? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा, 1s का रीजन। अब फर्स्ट एनर्जी शेल हो गई। अब बीच में क्या आ गया बेटे? वो पैराफिट लगे होते हैं बीच में, वो बताते हैं ये इतने किलोमीटर, ये इतने किलोमीटर लगे होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या था बेटे? एक ऐसा रीजन मिला जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही, मतलब वहां पे नोड है। क्या है? उस नोड को बोलते हैं हम रेडियल नोड। कौन सा रोड? एंगुलर तो होता है प्लेन। एंगुलर तो कैसा होता है? जो प्लेन पास करता, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कितनी होती है? बट जैसे मैं डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ा, डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ा 1s के बाद मेरे को एक ऐसा रीजन मिला जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उन नोड्स को हम बोलते हैं रेडियल नोड्स। अब मैं आगे एंटर हुआ कौन से रीजन में? 2s के रीजन में एंटर। पहले मेरे को कौन मिला? 2s ऑर्बिटल। ठीक है, या 2s सब शेल जिसमें कितना ऑर्बिटल था? सिर्फ। उसके बाद में आगे गया, मेरे को क्या मिला? 2p सब शेल जिसमें कितने ऑर्बिटल थे? 2px 2py 2pz। अब जैसे मैं वहां से बाहर निकलूंगा तो 2 सेकेंड एनर्जी शेल का रीजन क्या हो जाएगा? मैं कहां पहुंच जाऊंगा? अगेन मेरे को क्या मिलेगा? नोड। फिर कहां पहुंच जाऊंगा मैं? थर्ड एनर्जी शेल में पहुंच। तो पहले कौन मिलेगा? 3s। उसके बाद कौन मिलेगा? 3p। उसके बाद कौन मिलेगा? 3d। तो इस तरह से जो एटम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है। तो अगर मैं इनको इकट्ठा करूं, पास पास लाओ भाई, पास पास लाओ भाई, ये हो गया 2s का रीजन। किसका रीजन? इधर ऐसे आओ भाई। ठीक है, ये देखो बेटे, मैं हूं न्यूक्लियस, मैं हूं, मैंने एंटर किया, कौन मिला? 1s मिला। उसके बाद कुछ है बीच में? क्या मतलब? नोड। मतलब उसके बाद क्या आया? 2s ऑर्बिटल। उसके बाद कौन सा आया? 2p। तो इस तरह से क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी भी एटम। क्लियर बेटे? तो यहां पे क्या होते हैं? रीजन्स होते जहां पे उनके मिलने की संभावनाएं क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। उन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो असली में एटम कुछ इस तरह का दिखाई देता है। क्लियर बेटे? किसी को कोई डाउट बेटे? समझ गए बेटे बात को? ओके, ठीक है जी। तो इस तरह से मेरे को क्या होता है? कोई भी एटम दिखाई देता है। जाओ, समझे कि नहीं समझे? अरे क्लियर? पक्का बेटे? मैं न्यूक्लियस हूं अभी अंदर। कहां हूं? मेरे बाहर है एक रीजन। कौन सी शेप का? स्फेरिकल। मैं चाहे ऊपर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, मेरे को क्या मिल रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो उस पहला जो रीजन मेरे को मिला न्यूक्लियस से निकलते हुए, उसको बोला हमने कौन सा ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल या 1s ऑर्बिटल। ठीक है, उससे थोड़ा सा गया मैं बाहर, उससे गया मैं थोड़ा सा बाहर, तो वहां पे मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अरे नहीं मिली। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई अरे नहीं मिली। तो उसको रीजन को हमने क्या बोल दिया बेटे? नोड। अरे बोला, ठीक है। फिर थोड़ा सा और बाहर निकला, थोड़ा सा, फिर कौन सा ऑर्बिटल मिला? 2s ऑर्बिटल। सेकेंड एनर्जी शेल मिली। कौन सी एनर्जी शेल? अब यहां पे भी एक खेल है, यहां पे भी एक सेकेंड एनर्जी शेल में है एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल। अब मैंने बोला पहले मेरे को मिला 2s, बाद में मेरे को मिला
2p। ऐसा क्यों? सेम एनर्जी शेल है तो दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी। बट मैं ऐसा कैसे बोल रहा कि पहले मेरे को मिलेगा 2s, बाद में जाके मेरे को मिलेगा। यहाँ पे एक इफेक्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन बताऊंगा इसके बारे में, पहले इस चीज़ों को समझो। पहले चीज़ों को, मैं था न्यूक्लियस बीच में, मैं बड़ा शक्तिमान, मैं गया बाहर। कहाँ गया बेटे? पहले मिला स्फेरिकल शेप में मेरे को क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस रीजन को मैंने नाम दिया ऑर्बिटल। स्फेरिकल शेप का था तो क्या नाम दिया? s ऑर्बिटल नाम। न्यूक्लियस के सबसे नजदीक था तो क्या नाम दिया? 1s ऑर्बिटल। क्लियर? फिर उसे मैं बाहर निकल गया, उसे मैं बाहर, वहां पे क्या मिला? नोड। ठीक है, फिर मैं और बाहर गया, फिर मैं और, तो मेरे को क्या मिला? दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलनी शुरू। तो उस रीजन को क्या बोला? वो न्यूक्लियस से क्या हो गया? थोड़ा सा दूर। और वो रीजन कैसा था? स्फेरिकल शेप का। तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया? 2s नाम दे दिया। 2 क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्या चला गया? थोड़ा सा दूर। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बताता है। ठीक है, 2s खत्म हुआ, उसके बाद मेरे को क्या मिला? ऐसा रीजन मिला जहां पे इलेक्ट्रॉन कौन सी शेप में मिले थे? डबल शेप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x डायरेक्शन में भी मिली, y में भी मिली, z में भी। मतलब वहां कितने ऑर्बिटल्स थे? वो कौन सा रीजन था? 2p का रीजन। तो उसके बाद सेकंड एनर्जी शेल क्या हो गई? उसके बाद मेरे को दोबारा क्या मिला? नोड। फिर मैं और बाहर निकला, मेरे को क्या मिला? 3s ऑर्बिटल। उसके बाद दोबारा 3p मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? 3d। फिर मैं और बाहर गया, 4s, 4f, 4। समझ में आई बेटे बात की नहीं? पक्का बेटे? क्लियर? और जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाता। अब ऐसा क्यों? ऑर्बिटल अगर नज़दीक है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस के नज़दीक। न्यूक्लियस क्या करेगा? उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा, वो उसको बहुत इधर उधर जाने। और अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? दूर, तो न्यूक्लियस उसके ऊपर उतनी फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी फैल सकता है, इधर भी फैल, तो ऑर्बिटल का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। क्लियर हुई बेटे बात? तो इस तरह से जो क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर है एटम की, वो हमारे को दिखाई देती है। क्लियर हुई बेटे बात? अच्छा, अब इसमें एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन बेटे? रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन बेटे कल मैंने बताया था जो साई है, क्या है बेटे? ये मेरे को किसके बारे में बता रहा है? वेव के एम्पलीट्यूड के। अगर साई 0 तो वेव नेचर। तो अगर मैं बेटे अलग अलग वो बनाऊं बेटे, जैसे 1s ऑर्बिटल के लिए बनाऊं, किस किस के बीच ग्राफ? साई और आर के। आर हो गया डिस्टेंस, आर हो गया पर के लिए क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा। तो जो साई है बेटे, वो जो एम्पलीट्यूड है वेव का, वो क्या हो रहा है? कम कम हो रहा है। ठीक है, अगर 2s के लिए बनाऊं, किसके लिए बेटे? 2s के लिए अगर मैं बनाऊं बेटे, 2s के लिए, तो इसका डायग्राम क्या बन रहा है? कुछ इस तरह का बन रहा। अरे बन रहा, ये हो गया r, ये हो गया बेटे साई। इसका मतलब है ये है बेटे न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस के नजदीक, न्यूक्लियस के, क्योंकि डिस्टेंस क्या है बेटे यहाँ पे? अरे डिस्टेंस कम है, तो न्यूक्लियस के नजदीक जो मेरे को वेव मिल रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है? उसका एम्पलीट्यूड क्या है? जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से कहां जा रहा हूं? दूर, उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता रहा है? कम होता जा रहा। तो रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं जब साई का हम देखते हैं किसके साथ बेटे? आर के, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो साई में कितना चेंज, तो इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन का मतलब है बेटे वेरिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर दूर जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन की वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जा रहा है बेटे? कम कम होता। अरे कम कम होता
तो अगर मैं एक चीज और करूं बेटे, अगर मैं ये ग्राफ को एक्सटेंड करूं किस किस के बीच, साई स्क्वायर और आर के। साई स्क्वायर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, कल हमने पता किया था बेटे। तो अगर मैं बेटे इसके साथ इसका डायग्राम बनाऊं, इसके साथ इसका डायग्राम 1s ऑर्बिटल के लिए, तो वो क्या आता है? ग्राफ कुछ इस प्रकार का। मतलब न्यूक्लियस के नजदीक साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बहुत। अरे है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस तो साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? वही तो मैं बोल रहा हूं, जैसे हम न्यूक्लियस से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी? बहुत ज्यादा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम कहां स्पेंड कर रहा है? न्यूक्लियस के। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से कहां जा रहा हूं? दूर दूर। कहां जा रहा हूं बेटे? वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या होती रह रही है? कम 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 हो रही। क्लियर बेटे? और अगर मैं इसी ग्राफ को एक्सटेंड करूं कौन से ऑर्बिटल के लिए? 2s ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए बेटे? 2s ऑर्बिटल के। तो ये क्या आता है? कुछ इस प्रकार का। समझने की कोशिश करना। ये था न्यूक्लियस। कहां था? यहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या? बहुत। न्यूक्लियस से निकला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिली? बहुत ज्यादा। अरे लाइट है क्या मिली? बहुत ज्यादा। अरे न्यूक्लियस से क्या जा रहा हूं मैं? दूर दूर। लाइट है क्या हो रही है? कम कम। पहले अगर मान लो मेरे को 100 मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है? सिर्फ 80। अब कितनी मिल रही है? सिर्फ 60। अब कितनी मिल रही है? सिर्फ 20। अब कितनी मिल गई? 0। कोई लाइट ही। मतलब मैं कहां निकल गया बेटे? नोड में पहुंच। ये वाला रीजन कौन सा होगा बेटे? ये वाला रीजन कौन सा होगा? कौन सा नोड बोलेंगे इसको? समझ में आई बेटे बात? अब दोबारा क्या हो गया? जैसे मैं नोड से आगे बढ़ा, साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? दोबारा बढ़नी शुरू। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिल रही है? बहुत ज्यादा। मैं कौन से रीजन में पहुंच गया? 2s ऑर्बिटल के रीजन में पहुंच गया। उसका जैसे और आगे बढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर क्या होने लग रही? बात समझ में आई बेटे कि नहीं आई? पक्का बेटे? तो ये जो ग्राफ है मेरे को, ये किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाओं के बारे में बताता है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ इसको बोला जाता है। ये मेरे को किसके बारे में बताता है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताता है। कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है, किसके साथ है? डिस्टेंस के साथ। और रेडियल वेव फंक्शन ये मेरे को बताता है कि वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है। समझे बेटे? क्लियर हुई बेटे पिक्चर? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा? स्फेरिकल रीजन होगा बेटे। उस रीजन को बोलेंगे 1s। क्या बोलेंगे? उसके बाहर निकल गए, क्या मिलेगा आपको? नोड। क्या मिलेगा? जिसको हम बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोलते हैं? उसके बाद जाएंगे, कौन सा एनर्जी शेल मिलेगा? सेकंड एनर्जी शेल, जिसमें टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे? एक 2s और 3 2p। क्लियर बेटे? 2 होंगी सब शेल और 4 होंगे ऑर्बिटल्स। क्लियर हुई बेटे बात की नहीं? जो हमने कल कहां डिराइव किया था बेटे? क्वांटम नंबर से डिराइव अरे किया था। अरे पक्का? ठीक है बेटे। इस पिक्चर को देखो ध्यान से जरा। इस पिक्चर को ध्यान से देखो। बीच में है 1s। कौन है? 1s से बाहर निकला, यहां पे क्या मिलेगा? खाली रीजन मिल गया। इसको क्या बोला हमने? रेडियल नोड। उसके बाद आया दोबारा इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू, इसको बोला 2s। इसको बोला दोबारा निकले, बीच में क्या आ गया? दोबारा नोड। कहां पहुंच गया मैं? 3s में। और ऑर्बिटल का साइज क्या हो रहा है? इसका इतना था, इसका ज्यादा होगा। इसका ऑर्बिटल का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस से दूर दूर। क्लियर बेटे? तो ऐसे नोड्स जो डिस्टेंस के साथ हमको मिलेंगे उनको बोला जाएगा रेडियल नोड्स। और किस में कितने हैं वो निकलेगा n-l-1 से। और एंगुलर नोड निकलता है सीधे ही l की वैल्यू से। क्या बात क्लियर हुई बेटे? किसी को कोई डाउट? पक्का बेटे? अब देखो जरा, क्वांटम नंबर्स पे आओ जरा। पहले n की वैल्यू क्या थी बेटे? तो l की क्या वैल्यू आएगी? सिर्फ। तो मतलब कौन सा सब शेल? l की कितनी वैल्यू आई? तो ml की भी कितनी आएगी? अरे आएगी। ml की 1 आई तो मतलब कितना ऑर्बिटल?
तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? क्लियर? एक दिन एब्सेंट रहते हैं तो ऐसा ही होता है कार्तिक वर्मा। n इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या क्या आएंगी बेटे? क्लियर? इस सब शेल को क्या बोलेंगे? अगर एल की 0 है तो एम एल की भी कितनी होगी? कितनी वैल्यू आई सिर्फ? तो ऑर्बिटल भी कितना होगा? क्या नाम होगा? समझे? एल की वैल्यू कितनी आई बेटे? तो एम एल की क्या आएगी? कितनी वैल्यू आई बेटे? तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 2p x 2p y 2p, और इस सब शेल को क्या बोला जाएगा? 2p सब शेल बोला समझे बेटे? ठीक है जी। अब हो रही है बेटे बातें क्लियर? अरे पक्का? अच्छा बेटे, अगर मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं बेटे आगे बढ़ूं कहां पे? n इज इक्वल टू, हाँ n इज इक्वल टू, तो l की कितनी वैल्यू आ सकती है? बोर जी के अकॉर्डिंग क्या था? सिर्फ ऑर्बिट ही, बट ऐसा उस ऑर्बिट में अंदर क्या है? सब शेल। उन सब शेल में अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन हमारे को मिल रहे। तो L अगर 0 है, L अगर कौन सी सब शेल? 3, ml की क्या आएगी वैल्यू? सिर्फ कितनी आई? तो कितना ऑर्बिटल? क्या बोलेंगे उसको? समझे? L कितना है बेटे? तो कौन सी सब शेल? 3p। तो ml की कितनी वैल्यू आएंगी बेटे? -1। तो कितने ऑर्बिटल बेटे? कौन कौन से? क्लियर बेटे? L की कितनी वैल्यू आई? तो कौन सा सब शेल? ml की कितनी वैल्यू आएंगी? कितनी वैल्यू आएंगी बेटे? तो मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल? कौन कौन से? 3d xy, 3d yz, 3d zx, 3d x स्क्वायर माइनस और 3d। समझे बेटे कि नहीं समझे? ये क्या है? अलग अलग रीजन। तो न्यूक्लियस से जब हम जाते हैं, वेलकम कौन करता है? कौन सा ऑर्बिटल वेलकम करता है? कौन सी शेप का होगा? उसके बाद पहला एनर्जी शेल, उसके बाद मिलेगा नोड। क्या मिलेगा बेटे? उसके बाद कहाँ एंटर करूंगा मैं? यहां पे एंटर। यहां पे कितनी सब शेल होंगी? एक 2s और एक 2p। s में कितना ऑर्बिटल होगा? सिर्फ 2p में कितने होंगे? 2p में कितने होंगे? उसके बाद s सेकेंड एनर्जी शेल, उसके बाद कहाँ एंटर करेंगे? थर्ड एनर्जी। वहां कितनी सब शेल होंगी? कौन कौन सी? 3s में कितना ऑर्बिटल होगा? सिर्फ 3p में कितने होंगे? 3d में कितने होंगे? समझे बेटे कि नहीं समझे? अरे समझे बेटे कि नहीं समझे? पक्का बेटे? देखो एक चीज बार बार मैं ये बता रहा हूं बेटे, ध्यान से समझना बेटे, ध्यान से समझनी एक बात मेरी। ये है मान लो 2s, ध्यान से सुन लो, ये है 2s, ये है 2p, 2s और, अब ध्यान सुन लो, कलेक्टिवली इन दोनों को क्या बोला जाएगा? सेकंड एनर्जी शेल बोला। क्या ये बात क्लियर हुई? पक्का बेटे? इनको क्या बोला जाएगा? सेकंड एनर्जी शेल बोला। इस सेकंड एनर्जी शेल में एक है ऐसा रीजन जो स्फेरिकल शेप का है। कैसा रीजन है? और कितना रीजन है सिर्फ वो? तो इसको बोलेंगे 2s सब शेल। कौन सी सब शेल? और इसमें ऑर्बिटल कितना है? सिर्फ रीजन कितना है? सिर्फ। और इस पूरे रीजन को क्या बोला जाएगा? 2p सब शेल। 2p, इसमें रीजन कितने हैं? उन 3 रीजन्स को क्या बोला जाएगा? ऑर्बिटल्स बोला। अरे बात समझ में आई? दोबारा सुन लो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं बेटे, इजी चीज है, ठीक है। ये हो गया पूरा रीजन कौन सा? सेकेंड एनर्जी शेल पूरा, ठीक है। पहला रीजन मिला कौन सी शेप का? कितने रीजन है सिर्फ? तो इसका नाम रखा 2s सब शेल। 2s रीजन कितना है इसमें? तो ऑर्बिटल भी कितना होगा? जिसको क्या नाम दिया? 2s ऑर्बिटल का नाम। उसके बाद मेरे पास आया ये रीजन,
ठीक है, इसमें कितने रीजन है बेटे टोटल? अरे कितने हैं? कितने रीजन है? तो इस पूरे का नाम क्या बोला हमने? 2p सब शेल। 2p, इसके अंदर रीजन कितने आ रहे हैं? उन तीनों को क्या बोला? ऑर्बिटल्स। क्या बोला? ऑर्बिटल्स। बात समझ में आई? एड्रेस बता रहे हैं ना हम इलेक्ट्रॉन का, तो पहले बोला जाएगा कि वो बिलोंग कर रहा है कौन सी एनर्जी शेल से? सेकेंड एनर्जी। फिर दूसरी बात क्या होगी? सब शेल कौन सी है? 2s है की? तो मैंने बोला 2p है, मैंने बोला। फिर तीसरी बात क्या होगी? ऑर्बिटल कौन सा? 2px है कि 2py है कि 2p? जब हम एड्रेस बताते हैं ना बेटे, पहले क्या बोलेंगे? स्टेट कौन सा है भाई? हाँ, ये क्या हो गया पूरा? हिमाचल प्रदेश। वैसे तो उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 12। हम बोलेंगे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा आया? कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आया? कुल्लू में कितने ब्लॉक हैं? बहुत सारे ब्लॉक। मैं बोलूंगा कौन सा ब्लॉक? निर्मंड ब्लॉक। तो निर्मंड ब्लॉक क्या होगा? एक ही। समझे बेटे? तो वहां से मैं कहां पहुंच गया? निर्मंड ब्लॉक में। वहां से मैं कहां पहुंच गया? इस इलेक्ट्रॉन के पास। समझ गए बेटे? तो क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आगे लगा है, आगे ये मेरे को बताता है किसके बारे में? डिस्टेंस के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम तो उसका डिस्टेंस भी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का होगा न्यूक्लियस के नजदीक। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा तो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस भी बढ़ गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और बढ़ा मतलब न्यूक्लियस से क्या हो गया? और ज्यादा। अरे दूर। तो ऐसे क्या होते हैं? छोटे छोटे रीजन। क्लियर बेटे? होते हैं एक्चुअली में ऑर्बिटल्स ही। ठीक है, बट ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं? जैसे यहां पे कितने आ रहे थे इकट्ठे? 3। तो उसको मैंने एक सब शेल का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? समझ में आ गई बात? तो पहले मिलेगा 1s, पहला एनर्जी शेल, उसमें कितना ऑर्बिटल है सिर्फ। उसके बाद मिलेगा सेकेंड एनर्जी शेल, जिसमें सब शेल कितनी है? एक है 2s और एक है 2s में ऑर्बिटल कितना है? 2p में कितने हैं? 2s। जो सेकेंड एनर्जी शेल थी वो क्या हो गई? अब कहां आई? वहां कितनी सब शेल मिली? एक मिली 3s जिसमें ऑर्बिटल कितना था? उसके बाद मिली 3 जिसमें ऑर्बिटल कितने थे? उसके बाद मिली 3 जिसमें ऑर्बिटल कितने थे? क्या बात समझ में आई? तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं बेटे? ओरिएंटेड होते हैं। अब एक और चीज़ जो बोहर मॉडल में एक और लिमिटेशन थी, एक और जो लिमिटेशन थी बोहर मॉडल में, एक और जो लिमिटेशन थी बोहर मॉडल में, वो क्या थी बेटे? उसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, और एक ही लाइन को वो क्या करेगा? एमिट। एक ही रेडिएशन को एमिट। बट यहाँ पे क्या हुआ? जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो वहाँ पे एक नहीं कितनी लाइंस मिल रही थी? वो क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है तो यहाँ पे सेकंड में कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं? वो 2s में भी जा सकता है, वो 2p में भी जा सकता है। बोहर के अकॉर्डिंग कितनी लाइन मिलनी चाहिए सिर्फ? बट एक्चुअली में कितनी मिली? 2। मतलब अब लग गया पता क्यों मिली 2? क्योंकि वो सेकंड एनर्जी शेल में भी कितने सब शेल आ रहे हैं? 2। वो 2s ऑर्बिटल में भी जा सकता है, वो 2p ऑर्बिटल में भी, इसलिए कितनी लाइंस मिल सकती हैं? एक लाइन। ये भी किसकी लिमिटेशन थी? बोहर मॉडल की लिमिटेशन। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग कितनी मिलनी चाहिए? वो कहां जाएगा? इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या है? अगर वो इलेक्ट्रॉन का है 1s ऑर्बिटल में तो वो ऊपर 2s में भी जा सकता है, वो 2p में भी जा सकता। मतलब जो बोहर मॉडल में क्या थी? एक लाइन थी, वो अब कितने में डिवाइड हो गई? तो ये भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन। इस मॉडल ने इसको भी एक्सप्लेन कि लाइन जो है वो फर्दर स्प्लिट क्यों हो रही थी। क्लियर हुई बेटे बात? किसी को कोई डाउट? क्लियर है बेटे? एटम की पिक्चर का पता लग गया, इसका पता लग गया बेटे। ये बेसिकली क्या है? अलग अलग रीजन्स जिनका हमने क्या रखा है? अलग अलग नाम। ठीक है, और इनकी शेप भी क्या है? सबकी अलग अलग है। सिर्फ s ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, बाकी सब ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है? अलाइन होती है।
क्लियर बेटे? तो इस तरह से हमारा जो एटम है वो हमारे को दिखाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा, इतना आसान काम, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो हम पता ही, वो कहीं भी मिल सकता, तो इसलिए हम संभावनाओं की बात, तो उन संभावनाओं से हमारे को क्या मिले, अलग अलग रीजन्स, जिनका क्या नाम दिया, ऑर्बिटल नाम। क्लियर बेटे? समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी शेल्स आपकी होती हैं, और उनमें क्या होती है, सब शेल्स। सब शेल क्या है, बेसिकली रीजन का नाम दे रहे हैं हम, किसका नाम, ठीक है। उन सब शेल में असली जो काम है वो किसका है, ऑर्बिटल्स का, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में मिल रहे हैं। इस रीजन को मैंने बोल दिया 2p सब शेल, इस रीजन को मैंने बोल दिया 2s सब शेल। इसमें एक्चुअली में एक ऑर्बिटल है जिसको बोला 2s ऑर्बिटल, और इस रीजन में कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, मतलब ये रीजन का नाम क्या रख दिया, 2p सब शेल, इस रीजन का नाम रख दिया 2s सब शेल। इस रीजन में मिला सिर्फ, उस ऑर्बिटल को बोला 2s, इस रीजन में मिले उनको बोला 2px 2py 2p, और इस पूरे दोनों, इस दोनों को मिला के जो रीजन बना उसको बोला सेकेंड एनर्जी शेल। कोई डाउट किसी को बेटा? पक्का? So this was all about your quantum mechanical model of an atom.